महाराष्ट्र में 5 साल बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की नई सरकार बन गई। संशय के बादलों को हटाते हुए शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा भाजपा और एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों, दिग्गज उद्योगपतियों, बॉलीवुड कलाकारों तथा अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में मुंबई के आज़ाद मैदान में आयोजित भव्य समारोह में नई सरकार ने शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य बाद में शपथ लेंगे। 2014 से 2024 के बीच राज्य में 5 सरकारों ने शपथ ली, जिनमें से 4 में भाजपा शामिल रही। इनमें से 3 बार फडणवीस सीएम बने। फडणवीस 2014 से 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद 2019 में भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत न मिलने से केवल 5 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह अब उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति को एक नई दिशा और दृष्टि देगा, क्योंकि फडणवीस ने अपने राजनीतिक कौशल से न केवल नए मानक गढ़े हैं बल्कि सकारात्मक राजनीति को नए आयाम भी दिए हैं। हार का कारण स्वयं को मानने एवं जीत का श्रेय पार्टी एवं सहयोगी दलों को देने की विराट सोच रखने वाले फडणवीस को अब भाजपा के शीर्ष नेताओं में शुमार किया जाने लगा है। फडणवीस ने राजनीति के चाणक्यों के चक्रव्यूह को कुछ ऐसा भांदा कि लोग उन्हें आधुनिक अभिमन्यु भी कहने लगे हैं। बात सही भी है। फडणवीस अब किसी चक्रव्यूह में फंसते नहीं बल्कि उसे भेद कर बाहर निकलते हैं और सामने कोई भी हो, साह और मात के खेल में जीत उनकी ही होती है। अब उसी जीत की वो गारंटी भी बन चुके हैं। वे भाजपा के लिए चाणक्य हैं तो विपक्ष के लिए अबूझ पहेली हैं। पिछले 1 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति उनके ही इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसे कद्दावर राजनेता के नेतृत्व में निश्चित ही अगली पारी सफल होने वाली है। इसके बावजूद इसके विशाल बहुमत वाली इस सरकार के मुखिया के तौर पर फडणवीस की यह पारी किसी भी रूप में कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। फिर भी महाराष्ट्र को राजनीतिक स्थिरता और विकास के नवदौर में ले जाने की जिम्मेदारी निभाते हुए वह हर चुनौती को पार पा जाएंगे। लोगों ने उनकी पार्टी और सहयोगी दलों पर जो भरोसा जताया है, महायुति सरकार उसकी उम्मीदें पूरी करके एक नए इतिहास का सृजन करेगी। इनमें कोई शक दूर तक नजर नहीं आती है। तीसरी बार मुख्यमंत्री का ताज पहनने वाले देवेंद्र फडणवीस ने प्रखर राजनेता, अजात शत्रु, दूरदर्शी नायक एवं महाराष्ट्र निर्माता के रूप में न केवल देश के लोगों का दिल जीता है बल्कि विरोधियों के दिल में भी जगह बनाकर अमिट यादों को जन जन के हृदय में स्थापित कर अनेक राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फडणवीस यह नाम महाराष्ट्र राजनीति के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ है जिसके एक सशक्त जननायक, स्वप्नदर्शी राजनायक, आदर्श चिंतक, नए महाराष्ट्र के निर्माता, कुशल प्रशासक के साथ साथ राजनीति को एक खास रंग देने की महक उठती है। उनके व्यक्तित्व के इतने रूप हैं, इतने आयाम हैं, इतने रंग हैं, इतने दृष्टिकोण हैं जिनमें वे व्यक्ति और नायक हैं, प्रशासक और राजनेता भी हैं, प्रबुद्ध और प्रधान हैं, वक्ता और नेता हैं, शासक एवं लोकतंत्र उन्नायक हैं। महाराष्ट्र राजनीति की एक खास स्थिति
जहां सहयोगी दलों की आकांक्षाओं का ध्यान रखने और उन्हें यथासंभव संतुष्ट रखने की जरूरत से जुड़ी चुनौती है, वहीं आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति से जुड़े दलों पर बेहतर प्रदर्शन की बड़ी जिम्मेदारी भी है। हालांकि पहली चुनौती मंत्रिमंडल में विभाग के बंटवारे को संतोषजनक ढंग से निपटाने की है। एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में भाजपा की ताकत को बलशाली बनाने की भी है। इन सब चुनौतियों एवं परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने एवं उससे पार पाने की क्षमता फडणवीस में विराजमान है। जो व्यक्ति 2022 में एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री की बजाय उप मुख्यमंत्री की भूमिका मंजूर कर लेता है, पद से ज्यादा पार्टी हित को सामने रखता है, विशिष्ट परिस्थितियों में पार्टी के आग्रह पर न केवल सरकार का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है, बल्कि चुनाव में पार्टी की अगुवाई करते हुए उसे शानदार जीत भी दिलाता है, तो उन्हें मुख्यमंत्री की भूमिका सौंपी जा रही है, तो वो अपनी पात्रता तो वह पहले ही अच्छी तरह सिद्ध कर चुके हैं। अब तो शासन के नए मानक भी गढ़ेंगे। यह स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक जीवन के नए दौर की शुरुआत अब हुई है। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने अपने भाषण में हिंदवी स्वराज को लेकर अहिल्याबाई होलकर का नाम लेकर अपनी राजनीतिक धारा को बिल्कुल स्पष्ट किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी उनकी छवि आत्मविश्वास से भरे हिंदुत्ववादी शुद्ध स्वयंसेवक भाजपा नेता की बनी। उन्होंने कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं और उनको समर्थन देने वाले महाविकास अघाड़ी के विरुद्ध लगातार प्रखर प्रहार से अपनी छवि वर्तमान राजनीतिक धारा के अनुरूप बनाई। चुनाव के समय लग रहा था कि एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर महायुति में मतभेद के बावजूद उन्होंने गजब का संतुलन बनाते हुए इन नारों के बल पर महायुति की जीत को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। उच्च शिखर देकर सबको आश्चर्यचकित भी कर दिया। महायुति सरकार की नई पारी पिछली पारी जैसी सहजता और स्थिरता दिखा पाएगी या नहीं, यह सवाल तो खड़ा ही है, लेकिन इस सवाल को नकारते हुए नई सरकार अपना पूरा कार्यकाल उतार चढ़ाव के बावजूद निष्कंटक पार करेगी। दो पुरानी और संगठित राजनीतिक पार्टियों में हुई असाधारण तोड़फोड़ के परिणाम स्वरूप बनी महायुति ने हालांकि 2024 विधानसभा चुनाव में अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी है और इसलिए अब इसे किसी भी रूप में कृत्रिम गठबंधन नहीं कहा जा सकता है। फिर भी नए मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने और किसी भी असंतोष से बचने पर खास ध्यान देना होगा। फडणवीस का राजनीतिक जीवन अनेक विशेषताओं एवं उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उसकी शुरुआत की। उनके पिता स्वर्गीय गंगाधर राव फडणवीस विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन इस राजनीतिक विरासत का सहारा लेने के स्थान पर फडणवीस ने अपनी खुद की पहचान बनाई। सामान्य कार्यकर्ता की तरह खुद को तराशा। वे सदा दूसरों से भिन्न रहे, अनूठे रहे, घाल मेल से दूर रहे, भ्रष्ट राजनीति से बेदाग रहे, विचार से निडर रहे, टूटते मूल्यों में अडिग रहे, घेरे तोड़कर निकलती भीड़ में मर्यादित रहे। वे भारत के इतिहास में उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ अपने नाम, व्यक्तित्व और करिश्मे के बूते पर न केवल सरकार बनाई बल्कि एक नई सोच की राजनीति को आगे भी बढ़ाया, उसे पनपाया, पारदर्शी और सुशासन को सुदृढ़ किया। वर्ष 2014 में पहली बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी
कल्पनाशीलता, दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प, राजनीतिक कौशल एवं अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी असीम क्षमताओं को आकार दिया। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व क्षमता, लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014, 2019, 2024 के विधानसभा चुनाव भाजपा ने फडणवीस के नेतृत्व में लड़े और शानदार प्रदर्शन किया। तीनों बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 2019 में उनके नेतृत्व में भाजपा की चुनावी जीत के बावजूद अविभाजित शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे की जिद के कारण वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार से मिलकर उस वक्त उन्होंने 3 दिन की सरकार जरूर बनाई। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस भारतीय राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा है। यह सितारा भाजपा को मिल चुका है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका है। अब ये फडणवीस को सिद्ध करना है कि आने वाला समय महाराष्ट्र में उनके लिए क्या रुख लाएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।